नमस्कार। लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी सुनाता हूँ मैं। जीवन पलट जाएगा। अगर ये कहानी ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन ना पलटे। पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम चाहे कितनी शिकायतें करें तो शिकायतें ही हैं, छोड़ दो अपने को। इस कहानी में जब समझ आ गई तो आप छोड़ देंगे अपने आप को, बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे और मस्ती से जिएंगे, क्योंकि जो होना है वही होना है। तो फिर चिंता किस लिए, शिकायत किस लिए। तो कहानी ये है कि एक गरीब औरत मरी हुई है और 3 छोटी छोटी बच्चियां। एक बच्ची रो रही है, एक रोते रोते सो गई है, और एक बच्ची जो है अभी भी चिल्ला रही है, चीख रही है। और देवदूत उस औरत को लेने आ गया। देवदूत ने देखा कि इतने बुरे हाल, पहली दफा उसका हृदय पिघल गया और वो बिना उस औरत को लिए चला गया। और जब वहां पहुंचा तो हाई अथॉरिटीज, जिसे हम यमराज वगैरह कहते हैं, ये रशिया की कहानी है ना, तो लियो टॉल्स्टॉय रशियन था। तो कहानियां ऐसी बढ़िया लिखी कि जीवन पलट दें। तो वो जब पहुंचा तो हाई अथॉरिटीज ने बोला कि भाई तू खाली हाथ कैसे आ गया, आज तक हुआ ही नहीं ऐसा। तो उसने बताई सिचुएशन ऐसा था, मैं चाहता हूं कि उस औरत को थोड़ा टाइम दिया जाए। तो उन्होंने कहा तू ज्यादा समझदार है उससे, जिसने जीवन दिया, जिसके हुक्म बिना कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा समझदार हो गया। जब तेरी ड्यूटी है तो तूने पूरी ड्यूटी अपनी नहीं निभाई, इसलिए तुझे इसका दंड मिलेगा, बराबर मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, वो गब्बर सिंह कहते हैं बराबर मिलेगा। तो वही चीज थी, उसे पृथ्वी पे फेंक दिया गया, नंग धड़ंग फेंक दिया गया। हुआ ये कि एक चमार जो अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने शहर जा रहा था, और उसने देखा कि ये हताश बिल्कुल निर्दोष आदमी, वो सर्दी के दिन है, नंगा बैठा हुआ लेटा हुआ है। तो उसे दया आ गई। तो उसने बजाय इसके कि अपने बच्चों के लिए कपड़े और बस चीजें लेता, उसने उसके लिए कंबल वगैरह और चीजें ले ली और उसे कहा कि तू भूखा भी है, कुछ खाना वाना खाना है तो मेरे घर चल। अब वो कह तो दिया, लेकिन उसे मालूम था कि उसकी पत्नी जो है बड़ी ही गुस्से वाली है। उसे ये भी होश आया तो उसने कहा देख, बुरा मत मानियो, तू जाएगा घर पे तो मेरी पत्नी जो है थोड़ी दिल की तो साफ है लेकिन गुस्सा बड़ा करती है, तुझे हो सकता है गालियां भी दे, लेकिन तू बुरा मत मानियो, और दिल की साफ है। ऐसा ही हुआ। जब वो घर गया उसके, तो पत्नी ने कहा कहाँ से उठा लाया, अपने पास तो इतना है नहीं ना, हम खा सकते हैं, तो एक और ले आई है वो। अब वो देवदूत हंसा। हंसा किस लिए कि एक घर में देवदूत आ रहा है जहां की कोई कमी नहीं रहेगी, अब उसके ऊपर कृपा बसने वाली है, हर चीज मिलेगी। तो हंसा। तो चमार ने पूछा तू क्यों हंसा? उसने कहा मैं बाद में बताऊंगा, जब 3 बार हंस लूंगा ना फिर बताऊंगा। खैर, वो चमार के साथ रहा और 2-4 दिन में, हफ्ते में ही उसने जूते बनाने का काम सीख लिया और वहीं जूते बनाने लगा। और वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा महाराजा और सभी लोग वहीं जूते बनवाते थे। और जूतों में इतना एक्सपर्ट उसका नाम हो गया कि राजा महाराजा भी, राजा का एक सेवक आया और उसने कहा जी कि ये जो है जूते जो है, राजा ने बोले हैं कि ये जूते बनाने हैं और ये चमड़ा ऐसा है, लिमिटेड है, थोड़ा सा ही है। और अब चमड़ा अपने साथ लेके आया था कि इसी चमड़े से बनाने हैं और इतना ही चमड़ा है और इसके जूते बनाने हैं, कहीं स्लीपर ना बना देना। देखो ये बात ऐसी समझने वाली है कि रशिया में होता ये था कि स्लीपर उस वक्त पहनाए जाते थे जब आदमी मर जाता था। तो उसने इसीलिए कहा कि राजा के हैं, लिमिटेड चमड़ा है और इसके स्लीपर ही नहीं बना देना, जूते बनाना। तो ठीक है। अब वो बनाने लगा तो उसने स्लीपर बना दिए। और जिस वक्त चमार ने देखा तो उसे इतना गुस्सा आया, कहते तो फांसी हो जाएगी। राजा ने जब उसके सेवकों ने, सैनिकों ने बोला है कि इसका स्लीपर नहीं बनाने, तूने स्लीपर बनाए क्यों? और उसने एक डंडा उठाया और उसे मारने लगा और वो हंसने लगा। चमार ने फिर पूछा कि तू क्यों हंसा? उसने कहा कि अभी नहीं, जब 3 बार हंस लूंगा तो बताऊंगा। इतने में ही सैनिक दौड़े हुए आए, कहते हैं कि भाई राजा मर गया है तो उसके जूते मत बना देना, उसके स्लीपर बनाना। चमार भी हैरान। तो इसके बाद ये हुआ कि 3 ऑर्डर्स और आए उसके पास। 3 ऑर्डर्स आए और 3 लड़कियां
ऑर्डर देने आई कि हमारे ये चप्पलें बनानी है। तो उसने जब देखा तो उसे याद आया कि 3 लड़कियां तो वही हैं, देवदूत था। तो उसे हुआ कि 3 लड़कियां तो वही हैं जिसे मैं छोड़ के आया था। तो उनके साथ जो उनकी एक बूढ़ी औरत थी साथ में, तो वो साथ आई थी। तो उससे पूछा कि भाई ये कैसे? तो उसने कहा कि ऐसा है कि बच्चियां थी, मैं उनके साथ रहती थी, मेरा कोई बच्चा नहीं था, तो मैंने देखा एक गरीब औरत मर गई है, तो मैंने इन बच्चियों को पाला, और इस वक्त मेरे भी अब जाने के दिन है और सारी जायदाद के ही मालिक है, और तीनों की अच्छे घरों में शादियां हो रही हैं। तो देवदूत फिर हंसा। तो उसने कहा चमार ने, अब क्यों हंसा? कहता अब 3 दफा मैं हट चुका हूँ, मेरा दंड पूरा हो चुका है और मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा हंसा क्यों? तो उसने बताया मैं कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया था उससे, जो सब जानता है। तो ये भविष्य का मैं भी सोचा था, अपने को ज्यादा समझदार समझा था कि भाई इनका जो है, अगर वो बच्चियों को वहीं छोड़ देता, उसकी औरत मतलब उसकी जान ना लेता, तो हो सकता है वो गरीबी में पलती, पता नहीं कैसे होती, और जो होना था वही हुआ। तो कहानी का मतलब मैं ये इतना ही समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त हम जो हैं इतने ज़्यादा समझदार ना बने, क्योंकि हमारी समझदारी हमारी बेवकूफ़ी ही सिद्ध होती है। जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। गीता में क्या कहा है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो छोड़ दे सब, डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। आप अपना कर्म करो, कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा कहते हैं ना। तो हम जो कर रहे हैं बस उसी में मस्त रहें, ना सोचें आगे की, ना सोचें पीछे की। आने वाला पल जाने वाला है, बस इसमें बिता दो पल ये जो जाने वाला है, बस मस्ती हो गई ना। काहे की चिंता, रात गई बात गई, क्यों पीछे का सोचना, क्यों आगे का सोचना? ना आगे का हमारे हाथ में है, ना जो बीत गया उसे दोबारा लाया जा सकता है। फिर किस लिए चिंता करनी? मस्ती ही जीवन है, जो मस्त जी लिया बस वही उसका है, बाकी सब उधार है। धन्यवाद।